आगे हैं वाक्य में। पहला वर्ड है फैटलिज्म, इसका मतलब भाग्यवाद या नियतिवाद। फैटलिस्टिक होता है तो नाशवाद। फैदम का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना या समझना। देखो समझ लेना, समझने के लिए हम कहेंगे कि उसके अंदर कोई ना कोई नॉलेज है। तो एक दो फ्रेजल वर्ब आती है एग्जाम के अंदर। मेक आउट, इसका मतलब भी समझना, मेक आउट। और कंप्रेहेंड, समझना, ठीक है। इन्वेस्टिगेट होता है, एक आता है, और इसके लिए वर्ड आता है सेवी, SAVVY, ठीक है, ज्ञान और नॉलेज से संबंधित है। और एक वर्ड आता है परसीव, PRCIV। परसीव का मतलब भी समझना, सेंस, ठीक है। फैचुअस का मतलब होता है मूर्ख, जिसके अंदर कोई मतलब यूं कहेंगे नॉलेज नहीं है, सेंसलेस है, ठीक है। यूं कहेंगे उसके अंदर ब्रेनलेस है, दिमाग भी नहीं है, ऐसा समझ सकते हैं। उसके लिए ए वर्ड पे मैंने लिखाया था AC9, उसका मतलब होता है मूर्ख, तो वो यहां लिख सकते हैं AC9। या फिर नीन कॉम्पूव भी लिख सकते हैं, या फुलिस लिख सकते हैं, या डॉल्टिस लिख सकते हैं। डॉल्टिस का मतलब भी मूर्ख होता है, ठीक है। या प्रीपोस्टेरस, प्रीपोस्टेरस ये भी लिख सकते हैं। वैक्यूअस भी लिख सकते हैं, VACUOUS, वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसमें से आते हैं एग्जाम में। अब ये देखो वन वर्ड है, काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। वन वर्ड है फौना, एनिमल्स ऑफ ए पीरियड और रीजन, किसी काल विशेष या प्रदेश विशेष के जीव जंतु, उसके लिए वन वर्ड पूछा जाता है। एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। फॉक्स पॉज का मतलब एरर होती है, आचरण दोष या सामाजिक गलती। फॉगनिंग का मतलब होता है चापलूसी यानी फ्लैटरिंग, ठीक है। एक वर्ड लिखाया था, ये यू वर्ड पे लिखा रखा मैंने, इसका मतलब भी चापलूसी होता है, या फिर फ्लैटरिंग कहेंगे, ठीक है। या ऑब्सेक्वियस, या सबसर्विएंट, या सर्वाइल, SERVILE, इसका मतलब होता है चापलूसी, ठीक है। किसी की चापलूसी करते हो, ये मैंने लिखा रखा है यू वर्ड पे, ओ वर्ड पे ये भी लिखा रखा है, सर्वाइल भी लिखा रखा है, SERVILE, इसका मतलब भी चापलूसी होता है, ठीक है। या फिर नोटो, या फिर एक वर्ब लिखाई थी मैंने टुडे, वैसे तो टुडे होता है आज, एक TODAY टुडे, इसका मतलब खुशामद करना या चापलूसी करना, वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। TODAY टुडे का मतलब चापलूसी करना भी होता है वर्ब। फियल्टी का मतलब देखो कि फिडेलिटी या लॉयल्टी या डिवोशन लिख सकते हैं, तो फिडेलिटी लिख सकते हैं यानी कि वो निष्ठा है उसके प्रति, उसकी लॉयल्टी है, फिडेलिटी या लॉयल्टी। फिडेलिटी, लॉयल्टी। एक वर्ड और आता है एलजीएंस, वो भी यहाँ लिख सकते हैं, ALLEGIANC, ठीक है, फिडेलिटी या लॉयल्टी। अब आता है फिजिबल, ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, ये वाला, इसका मतलब प्रैक्टिकल भी होता है, प्रैक्टिकेबल भी होता है, यानी कि व्यवहार्य या संभाव्य, ठीक है, जो संभव में हो, प्रैक्टिकेबल भी लिख सकते हैं। या फिर वर्केबल भी लिख सकते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। विएबल, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। या फिर स्वीटेबल है, ऐसे। ये सब एग्जाम में पूछे हुए हैं। अब आता है फेब्राइल, यानी कि बुखारग्रस्त है, बुखार में है, फेवेरिस लिख सकते हैं। या पसीना आ रहा है तो स्वीटिंग भी लिख सकते हैं, दोनों सेम है। बुखार आ रहा है तो स्वीटिंग होती होगी, तो स्वीटिंग भी लिख सकते हैं इसमें, ये भी इसका सिनोनिम्स है, ठीक है। अब आता है फेन, इसका मतलब होता है बहाना करना, बहाना के लिए फॉनी वर्ड आता है। या फिर ये कह रहे हैं कि बहाना बनाना, यानी कि प्रिटेंड कर रहे हैं, दिखाना, यानी एक धोखा होता है, गढ़ना, नकल करना, प्रिटेंड। अब ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स ही है। फेंट का मतलब भी बहाना होता है, यानी कि बहाना है या छल कपट है, तो कहेंगे कि एक धोखा है। उसके लिए वर्ड आता है ब्लफ, BLUFF, बल्फ, ब्लफ, इसका मतलब धोखा देना। हुडविंक, डिसीव, इसका मतलब धोखा देना। कैमोफ्लेज, एक वर्ड लिखाया था, इसका मतलब छद्मावरण, यानी कि बाहर से कुछ अलग दिखाई देता है और अंदर कुछ अलग, इसका मतलब वो एक धोखा है, छल कपट है। डिसेप्शन कहेंगे डिसीव करना किसी को, ठीक है। चीट कहेंगे, डिफ्रॉड कहेंगे, ट्रिक कहेंगे, शिफ्ट लिखा हुआ है, ठीक है। प्रिटेंड, ट्रिक, या फिर ब्लफ, BLUFF। बिल्क भी लिख सकते हैं, BILK, कपट, ठीक है। वुडविंक लिख सकते हैं, चीट करना, डिफ्रॉड करना, फ्रॉड करना, स्विंडल, चिट, ये ऐसे सिनोनिम्स होते हैं।
या फिर एक वर्ब आती है बम्बूजल, BAMBOOZLE, धोखा। फोनी, PHONEY, जो फोनी होता है उसका मतलब बहाना, शेम, है ना ये। अब फेलिसिटस, इसका मतलब क्या होता है, ये एग्जाम में काफी बार आ चुका है। इसका मतलब होता है उचित रूप से, यानी कि एप्रोप्रिएट। एक वर्ड आता है एप्रोपोस, APROPOS, उसका मतलब भी उचित रूप से ही होता है, वो भी यहाँ लिख सकते हैं। स्वेटेबल लिख सकते हैं, एप्रोप्रिएट लिख सकते हैं। एप्रोप्रिएट के दो मीनिंग होते हैं, एक तो उचित रूप से होता है, एक एप्रोप्रिएट का मीनिंग होता है चोरी या हड़पने से संबंधित। ठीक है, एप्ट लिख सकते हैं, एप्रोपोस लिख सकते हैं, फिटिंग लिख सकते हैं, या बी फिटिंग लिख सकते हैं। ओके, उचित रूप से। और एक वर्ड आता है जर्मेन या पर्टिनेंट, वो भी GRMA, यानी उसका मतलब भी प्रसंगानुकूल लिखाया था मैंने हिंदी में, लेकिन उचित रूप से। ठीक है, सुइटेबल होता है, सुटेबल टू, फिक्स्ड प्रीपोजिशन सुटेबल के साथ टू लगता है तो उचित रूप से। फेल का मतलब होता है डेडली या क्रूअल, यानी कि क्रूर भय। और फेलोनी का मतलब होता है घोर अपराध, जो अपराध करता है, लॉ को तोड़ता है, उसको बोलते हैं लॉ ब्रेकर, या उसके लिए वर्ड आता है ऑफेंडर, जो कि यहाँ लिख चुके हैं हम, घोर अपराधी जो क्राइम करते हैं।